हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। आज का जो मेरा वीडियो है एमएससीटी फिजिक्स का, वो 2023 का क्वेश्चन है। चैप्टर है सेमीकंडक्टर्स और टॉपिक है लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स बड़ा इजी है, बहुत लोगों को तो बहुत इजी लगता है, फिर भी हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन का फॉलो, आपको ये सर्किट दिया, लॉजिकल सर्किट, डिजिटल सर्किट। बोला इसका आउटपुट y है ना, 1 आना चाहिए, 1। आउटपुट जो y है इसका 1 आना चाहिए। तो अगर मुझे 1 आउटपुट चाहिए तो इनपुट A और B क्या होना चाहिए? 4 ऑप्शन दिए। अब देखिए, आप इसको देखेंगे तो ये कौन सा गेट है? नॉर, नैंड एंड नॉट गेट। नॉट 3 गेट्स है, ये दोनों नॉर गेट्स हैं, ये नैंड गेट है और ये नॉट गेट है। मैं इसका पहले टेबल बना देता हूँ, है ना। तो वो एक टेबल आप समझ जाएंगे तो लॉजिक गेट का जो टेबल बनता है वो आपको समझ में आ जाए तो बड़ा इजी होता है। देखिए, तो पहले मैं आपको नैंड गेट का बताता हूँ। तो ये आपका एंड है और यहां ये डाल दिया तो नैंड हो गया, ठीक है ना। इसको अगर लिखना है तो हम लोग लिखते A डॉट बी और इसको रिप्रेजेंट करता हूँ, लिखते A डॉट बी। इसका आउटपुट की बात करो ना, आउटपुट। चलिए मैं आउटपुट यहाँ दिखाता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। A डॉट बी, यहाँ लिखते हैं A डॉट बी बार, है ना, नेगेशन। इसका अगर टेबल देखें A, B एंड Y। अब देखिए, अगर मैं इसका टेबल लूं A डॉट बी और A डॉट बी बार, तो क्या हो जाएगा? 1 1 0 0 1 0 1 0। आप हाई लो भी लिख सकते हैं, 1 1 जैसा आपको रिप्रेजेंट करना आपके ऊपर है। तो इसमें 1 0 0 0 और ये इसका नेगेशन होता, उल्टा होता था 0 1 1 1। हमारा ये है, ये इंटरेस्ट है इसमें, ठीक। ये हो गया हमारा नैंड गेट। अब मैं नॉर का बताता हूँ आपका, नॉर। तो ये तो भाई हो गया आपका और गेट और ये आपका हो गया नॉर गेट, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं A प्लस बी और यहाँ लिखते हैं A प्लस बी बार। इसका मैं आपको टेबल बता देता हूँ। A B A प्लस बी A प्लस बी नेगेशन बार, 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1। इसका उल्टा होता है, ये तो आप जानते हैं, टेबल तो आपको आता ही होगा शायद, है ना। आपने लॉजिक, मैथमेटिकल लॉजिक किया तो वही टेबल है वैसे ही। और एक नेगेशन वाला है, नेगेशन में तो कुछ खास है ही नहीं। तो यहाँ पे अगर A है तो ये A नेगेशन ऐसा, तो इसमें कैसा होता है? 1 होता है तो 0 होता है, 0 होता है तो 1 होता है, ये A। ये 3 टेबल हमको आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, मैं आपके लिए 2 तरीका सिखा। तो एक नॉर्मल तरीका जनरली क्या होगा, देखिए लोग क्या करेंगे आपको बताएंगे। बोलेंगे देखो ये ए बी है, ये इधर से आएगा बाहर तो नेगेशन है ना, तो ये हम लिखेंगे इधर A डॉट बी और ये ऐसा बार कर देंगे, है कि नहीं। ये नैंड गेट का होगा आउटपुट। अच्छा, यहाँ पे इधर आएंगे तो ये आपका हो जाएगा A बार, नेगेशन है, नेगेशन है, B के साथ इधर आएगा बाहर। तो इसका क्या है, जो भी आएगा प्लस करके उसका नेगेशन, मतलब इसको हम लिख सकते हैं A प्लस बी द होल नेगेशन, ठीक है। तो ये दो इधर आए, अब ये तो यहां से आएगा। अब वापस इसी का रूल अप्लाई करना है तो वो दोनों को प्लस करके एक नीचे बार मारना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब ये दोनों आएंगे तो A प्लस होल बार, मतलब कि अगर आपको आपका y लिखना है ना, y आउटपुट, तो ये होगा A डॉट बी बार प्लस ये है, ठीक है। आप समझ गए होंगे ना। देखिए, आपको इस पे ध्यान देना, ये और इस पे ध्यान देना। तो ये मैंने इसका रूल अप्लाई किया, इसको पहले मैंने कन्वर्ट किया, फिर इसका नॉर का है कि जो दोनों आएंगे उसको ऐड करके ऊपर बार मारने का, फिर ये वापस इसी का है, दोनों को ऐड करके बार मारने का, वो कर दिया मैंने। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 4 ऑप्शन दिए ना, हर एक का वैल्यू डालना पड़ेगा। मतलब आपको पहले दोनों 0 0 लिख के देखने का आंसर 1 आता है क्या टेबल के हिसाब से, फिर 0 1 लिख के देखने का, आपको ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। आ जाएगा, ऐसा नहीं है फर्स्ट ऑप्शन आ गया तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर लास्ट ऑप्शन है तो आपको चारों शायद चेक करना पड़ेगा। मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूँ। दूसरा तरीका है, देखिए क्या है।
आप रिवर्स जाए, रिवर्स ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पे 1 चाहिए, ठीक। अभी इधर जाए 1 कभी आएगा, नॉर गेट का 1 कभी आता है, जब दोनों 0 होने चाहिए, मतलब ये 0 होना चाहिए और ये भी 0 होना चाहिए। जब दो 0 होंगे तभी नॉर का 1 होता है। यस, यहाँ पे देख लीजिए टेबल बना हुआ। अच्छा, ये दोनों 0। अभी नैंड गेट में 0 कभी होता है, नैंड गेट में 0, नैंड गेट में 0 तभी होता है जब ए और बी दोनों 1 1 होता है। भाई हो गया, हो गया। नैंड गेट में 0 कब होगा, जब दोनों 1 1 होगा। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। जल्दी हुआ ना, ये मेथड से भी होगा, लेकिन मैंने क्या बोला आपको, सब ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। चलिए मैं आपको इस पर डाल के भी देता हूँ, ऑप्शन डी डाल के देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं, ऑप्शन डाल देता हूँ। देखिए 1.1 प्लस 1 बार प्लस 1, 1.1 का बार, 1.1 मतलब ये उसका नेगेशन 0, 1 का नेगेशन 0, 0 प्लस 1, प्लस में इधर आने का 0 प्लस 1 1, उसका नेगेशन 0 बार 0 बार 1। जब ए और बी में दोनों 1, तो ये क्या होगा पता है, इसमें आपको, आप पहले 0 0 चेक करेंगे, आपको 1 नहीं आएगा, फिर आप 0 1 करेंगे फिर भी 1 नहीं आएगा, फिर आप 1 0 डालेंगे फिर भी 1 नहीं आएगा, फिर आप 1 1 डालेंगे तो आपको 1 आ जाएगा। और अगर आप रिवर्स जाएंगे ना तो तुरंत आ जाता है, तुरंत। ऐसा सिंपल है कि नहीं? तो ये आपका लॉजिक गेट है। आज का क्वेश्चन था इसी पे, फिजिक्स में पूछा आपका सेमीकंडक्टर। तो आज का ये क्वेश्चन तो हो गया, और जैसे मैं हर बार करता हूँ, मेरी आदत है, हो सकता है कि आपको लगे वो रिपीटेटिव है, लेकिन क्या है ना, जो चीज़ अच्छी होती है ना उसको बार बार बोलते रहना चाहिए, वो दिमाग में जाना चाहिए। एक बार दो बार फिर नहीं, बार बार बोलेंगे। तो अगर आपको लगता है रिपीटेटिव तो आप इसको स्किप कर सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको सुनने से और अच्छा फ़ायदा होगा और दिमाग में जाएगा, आपको मोटिवेट करेगा, तो सुनने का, अच्छी चीज़ को कभी भी ना नहीं करने का, ठीक है। तो मेरा ये क्या रहता है हर बार का, कि अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, टॉप में जाना है, कोई भी एंट्रेंस हो, 4 स्टेप्स फॉलो करना है। पहला स्टेप फॉर्मूला बुक बनाने का, अच्छा सा फॉर्मूला, एक बुक लीजिए, नोटबुक, जैसे जैसे आपको टीचर पढ़ाए वैसे वैसे उस टॉपिक का फॉर्मूला बनाते जाइए, डिटेल में बनाइए, नाम वाम के साथ, हर एक टर्म क्या रिप्रेजेंट करता है उसका यूनिट लिखिए, कोई कांस्टेंट टर्म हो तो उसका वैल्यू भी लिखिए। फिर उसका फ़ायदा कब होगा, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला बुक सामने होना चाहिए। उसका दूसरा फ़ायदा और सबसे इंपॉर्टेंट, एंट्रेंस एग्जाम जिस दिन होगा उसके एक दिन पहले से फॉर्मूला बुक देखेगा, पूरा जो इतने साल का जो मेहनत है ना वो पूरा सामने आएगा आपके लाइव, अगर आपने उसको अच्छी तरह यूज़ किया तो याद रखिएगा मेरी बात। दूसरा स्टेप, अच्छा सा रेफरेंस बुक लीजिए, 1 या 2, और जैसे टीचर आपको क्लास में पढ़ा दे, टॉपिक चैप्टर जो भी, आप खुद करिए, टीचर के भरोसे मत रखिए, क्योंकि MCQ टीचर नहीं करा सकता, क्योंकि MCQ करना एक स्किल है, सॉल्व करना एक स्किल है, एक स्किल स्टूडेंट खुद ही डेवलप कर सकता है, टीचर नहीं करा सकता, है ना। एक अच्छा बैट्समैन का जो स्किल होता है वो खुद प्रैक्टिस करके ही डेवलप करता है, कोच नहीं करा सकता। अब एक कोच कितने लोग को सिखाता है, लेकिन करता तो अच्छे तो एक ही निकलता है ना, क्योंकि उसने स्किल डेवलप किया। आपको डेवलप करना है, टीचर नहीं करा सकता, टीचर पढ़ा सकता है, आपका डाउट भी सॉल्व, आपको नहीं आता जाइए टीचर के पास, डाउट सॉल्व करवाइए, करना तो आपको खुद पड़ेगा MCQs, इसका और कोई ऑप्शन ही नहीं है। कोई अगर टीचर बोले मैं कराऊंगा MCQs, गलत, स्टूडेंट खुद करना पड़ेगा। आपको डेवलप करना है भाई, आपके एंट्रेंस के लिए, आपके दिमाग को वो तैयार करना है आपको इसके लिए, तो अपने आप कंफर्ट जोन से बाहर आइए, लगिए, तकलीफ हो सकती है, होने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, एग्जाम के दिन तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और हो सके पहली बार में तो टॉपिक वाइज जाइए, आगे चल के धीरे धीरे उसको रैंडमली सॉल्व करिए। कोई भी टॉपिक से चैप्टर को देखने का, अपने को टेस्ट करने का ना, कोई भी चैप्टर उठाने का, कोई भी क्वेश्चन आके सॉल्व करने का, देखने का आता है कि नहीं। क्यों भाई, एंट्रेंस में तो टॉपिक वाइज थोड़ी आता है, वो तो रैंडम आता है, मिक्स आता है, कोई भी चैप्टर कहीं भी कोई 1 आध 2 चैप्टर घुसा देते एक ही क्वेश्चन में। तो हमको हमारे दिमाग को उसका आदत डालना है, जैसा आदत डालेंगे वैसा वो आपको देगा, आउटपुट भी देगा, जैसे आउटपुट दे रहा है वैसे वो भी आउटपुट देगा आपको, है ना। तीसरा स्टेप PYQs देखने का, क्योंकि रिपीट तो होता नहीं है ना, रिपीट नहीं होता है, जो बोलते हैं रिपीट होता है, गलत है। एक आध होगा, वो भी रिपीट कैसा है, अलग अलग सेशन में रिपीट नहीं हो पाता है। देखने का फायदा कि आपको ट्रेंड पता चलता है, किस तरह क्वेश्चन होते हैं, वैसे आप प्रैक्टिस करिए, प्लस आप टेस्ट कर लीजिए ना, जैसे आप मेरा PYQ देख रहे हैं, क्वेश्चन देखा, पॉज किया, खुद सॉल्व कर लिया, तुरंत हो गया, खत्म, देखने का नहीं आगे। अरे आता है सर, जान दो आपका वीडियो, जब पाल नहीं आया तो देख लो,
हो जाएगा क्लियर। और मेरे तो बहुत सारे जेई मेन्स है, एडवांस है, नीट है, वो भी आप देखिए ना, आपका तो रिवाइज ही होगा ना फॉर्मूला, नुकसान थोड़ी है। हाँ, अगर आईटी नहीं करा तो एडवांस एक बार आप छोड़ सकते हैं। एंड द लास्ट फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? टेस्ट। टेस्ट का प्रैक्टिस होना चाहिए, आपको टेस्ट भी देते रहना पड़ेगा। और आपके अगर बड़ा क्लास है तो उनका ऐप होता है तो उस पर कस्टमाइज होता है टेस्ट, वो करिए। नहीं तो कोई टेस्ट लीजिए इनके आपके टीचर के, जो भी कहीं से भी टेस्ट, आपको हफ्ते में 2 टेस्ट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए पता है? एक टेस्ट होना चाहिए जो आपने पूरे हफ्ते में पढ़ा है ना, उसका पीसीएम, अगर आपका पीसीएम है तो पीसीएम जो भी है, तीनों सब्जेक्ट का एक टेस्ट पेपर होना जैसे एंट्रेंस में होने वाला आपके साथ फाइनल में, उस हफ्ते का जितना आपने पढ़ा है, कस्टमाइज। दूसरा टेस्ट कैसा होना चाहिए? स्टार्टिंग से, जैसे कोई 1-2 महीना हो गया तो स्टार्टिंग का भी तो आप भूल गए होंगे ना, तो स्टार्टिंग से लेके अभी तक का जितना आपका हुआ उसका एक दूसरा टेस्ट होना चाहिए, बिग पोर्शन का। तो आपका वीकली भी टेस्ट चल रहा है और स्टार्टिंग का जो पोर्शन सब उसके साथ टेस्ट चल रहा है, तो आपका याद भी होता जा रहा है, आप भूलेंगे नहीं। करिए, ये देखिए, तो करके तो देखिए, आप याद रखेंगे क्या परफॉर्मेंस आप करें, आपका एग्जाम, आपका एंट्रेंस में होगा उस समय। इसमें एक ही कंडीशन है का, क्या मालूम है? आपका टीचर ने आपका क्लैरिटी कंसेप्ट अच्छा सिखाना चाहिए। अगर उसने आपका टीचर ने आपका कंसेप्ट फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग किया है ना, बस काम खत्म, आप ये चार्ज करिए। और क्योंकि देखिए ये सब चीज़ें खुद ही की जाती है, एंट्रेंस एग्ज़ाम खुद ही करना होता है। जो क्रैक करते हैं ना बच्चे, जो टॉपर 99+ परसेंटाइल, वो सब खुद करने वाले हैं। टॉपर लोग बताते नहीं, लेकिन ये उनका सीक्रेट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। फॉलो तो करिए, फिर मुझे बताइएगा कैसा आपको फील होता है। कंसिस्टेंटली, हाँ, ऐसा नहीं कभी किया नहीं किया वैसा नहीं, कंसिस्टेंटली करिए। देखिए, देखते रहिएगा मेरे वीडियोस। आज के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।